चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित हो गया है। अब इस अंडाकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद की कक्षा में पहुंचेगा और फिर सतह पर उतरेगा। जिस अंतरिक्ष कक्षा में चंद्रयान 3 फिलहाल परिक्रमा करेगा वो पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर दूर है। इसमें वह दिन में 5-6 बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। उसको यहाँ से चांद की कक्षा में पहुँचने और उसमें उतरने तक 40 दिनों का समय क्यों लगेगा? ये सवाल संभाविक है, क्योंकि चाहे अमेरिका का चांद मिशन हो या रूस का, सभी ने अपने अंतरिक्ष यानों को चौथे या 5वें दिन ही उतार दिया है। अगर आपने अभी तक हमारी यह वीडियो चंद्रयान 3 के बारे में रोचक बातें नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद की यात्रा बहुत कठिन है। इसके लिए सटीक गणना, सावधानीपूर्वक योजना और अंतरिक्ष भौतिकी की गहराई समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी से इसकी दूरी बदलती रहती है। अपने निकटतम बिंदु पर चंद्रमा पृथ्वी से 3,63,104 किलोमीटर दूर है। अपने सबसे दूर बिंदु पर यह 4,05,699 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 2 को कितना समय लगा था? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी औसतन 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर यात्रा की योजना बनाते समय वैज्ञानिक इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं। चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रमा तक पहुंचाने में लगभग 6 हफ्ते का समय लगा था। इस यान में अंतरिक्ष यान के उतरने को धीमा करने की जरूरत काम भी शामिल था। यान को पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकाला जाता है। चंद्रयान 2 मिशन ने यान की गति बढ़ाने और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। धीरे धीरे पृथ्वी से अंतरिक्ष यान की दूरी बढ़ाई गई कि ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने में सक्षम हो जाए। जब ये दूर होकर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परे गया तो चंद्रमा की कक्षा में जाने में सक्षम हो पाया। चांद की कक्षा में घूमने के साथ सतह पर उतारने के लिए होंगे कई ऑपरेशंस। चांद की कक्षा में घूमते हुए इसके यहाँ की सतह पर उतरने के लिए कई ऑपरेशंस को इसरो के वैज्ञानिक ने धरती पर बैठे हुए कंट्रोल किया। अंतरिक्ष यान के वेग को कम करने के लिए उसमें इंजनों को चालू किया गया, फिर धीरे धीरे उसे चांद के करीब पहुंचाया गया। इसके बाद इसको धीरे से चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। आखिरी स्टेज में कही जाती है लैंडिंग बर्न। जब चंद्रयान की गति को आखिरी स्टेज में एकदम कम करके इसे चांद की सतह पर उतारा जाता है तो इसे लैंडिंग बर्न कहा जाता है। इसकी गति इतनी कम कर दी गई कि ये चांद पर उतर सका। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर 7 सितंबर सन 2019 को उतरा, लेकिन इसके बाद लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से चंद्रयान ने काम करना बंद कर दिया। रोवर प्रज्ञान तैनात नहीं किया जा पाया। इसके 23 अगस्त को चांद पर उतरने का अनुमान। इसरो का अनुमान है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को 40वें दिन चांद की सतह पर उतरना चाहिए। अब से हर रोज इसरो के वैज्ञानिक कंट्रोल रूम से उसे नियंत्रित करते रहेंगे, उसकी गति को बढ़ाते रहेंगे और उसकी परिक्रमा कक्षा पर नजर रखेंगे। अपोलो 8 को 69 घंटे लगे तो रूसी लूना 34 घंटे में पहुंचा। अगर किसी को इतिहास में पीछे जाना हो तो अपोलो 8 मिशन चंद्रमा की सबसे तेज यात्रा थी, जिसमें 69 घंटे 8 मिनट लगे। अपोलो 8 के बाद प्रत्येक मिशन को चंद्रमा तक पहुंचाने में कम से कम 74 घंटे लगे। अपोलो 17 चंद्रमा पर उतरने वाला आखिरी मिशन था, जिसमें 86 घंटे 14 मिनट लगे। 1959 में यूएसआर के लूना 2 यान को चंद्रमा तक पहुंचने में केवल 34 घंटे लगे, लेकिन ये सभी रॉकेट बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए इसरो ने किया घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल। भारत के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि सीधे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेज सके। इसके बजाय इसरो एक घुमावदार मार्ग का उपयोग करता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए किसी अंतरिक्ष यान को न्यूनतम 11 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से यात्रा करनी होगी। वाहन ही इस गति में भूमिका निभाता है, लेकिन प्रोपेलैंड फ्यूल प्रणाली 700 मीटर सेकेंड की गति देती है। प्रोपेलैंड ईंधन से चलने वाला इंजन उतना ताकतवर नहीं होता। अगर चंद्रयान को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान में सैटर्न वी जैसा अधिक शक्तिशाली इंजन होता तो यह एक ही बार में चंद्रमा तक पहुंचा सकता था। इस ईंधन का खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। बजट कितना है?
चंद्रयान 3 के लिए इसरो को दिया गया बजट 615 करोड़ रुपए है, जिसमें लॉन्चिंग का खर्च ही 75 करोड़ रुपए है। चंद्रयान 2 की कुल मिशन लागत 978 करोड़ रुपए थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।